नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 में आज बनारस में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, जितने भी बनारस के आसपास हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी का ही काम रुका हुआ है। किसी तरह से 1 घंटा निकाल करके नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कर देते, उसके बाद 7189 का भी काम ख़त्म हो जाता। तो 7189 सभी अभ्यर्थी सक्रिय हो जाएं। ऑडियो सुनिए और निर्णय लीजिए। अभी आप सभी को एक ऑडियो सुना रहे हैं, उस ऑडियो सुनने के बाद आप सभी निर्णय लीजिए कि आप सभी क्या करना है, क्या ज्ञापन कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। तो आइए सबसे पहले आप सभी को ऑडियो सुनाते हैं। 4 फरवरी बिल्कुल सुबह का समय। जितनी बहनें ऑडियो सुन रही हैं उन सभी बहनों को नमस्कार बोलता हूं, और इस ऑडियो के माध्यम से जो कुछ आगे हम सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना है उसके बारे में आह्वान करना चाहता हूं। समय की नाजुकता है, समय की आवश्यकता है कि अगर हम लोग कुछ पहल नहीं करेंगे तो नियुक्ति लेटर पाने में बहुत विलंब हो जाएगा। आगे कई प्रकार की समस्याएं विकराल रूप में खड़ी हो जाएंगी। सब कुछ काम हो चुका है, अंतिम पायदान पर आपका नियुक्ति लेटर केवल आपको वितरित होने के लिए बचा हुआ है। लेकिन सरकार की शिथिलता को देखते हुए लग रहा है कि कहीं इसमें विलंब न हो जाए। इसलिए जितने बहनें और उनके गार्जियन ये ऑडियो सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हरकत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बरकत दिखने की कहीं भी मार्ग प्रशस्त नहीं दिख रहा है। इसलिए अब कुछ न कुछ हम लोगों को करना होगा। जितने भी भाई लोग हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़े हों, चाहे हाई कोर्ट में लड़े हों, चाहे न भी लड़े हैं, अगर उनकी घर की कोई भी बच्ची एनएम की अस्थायी नौकरी पा गई है, एक नहीं 2-2 परीक्षाओं को उन्होंने कंप्लीट करके जब यहाँ तक मार्ग प्रशस्त कर लिया है, तो फिर नियुक्ति के लिए एक बार और लखनऊ चल के कहीं न कहीं अपनी मांग को रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं सभी बहनों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, वो चाहे कोई भी मेरे मित्र रहे हों। मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, चूंकि ऑडियो मैं चाहता हूं कि जो भी बहनें चयनित हैं, अधिकांश बहनों के पास यह ऑडियो पहुंचे। सब कुछ काम तैयार है, तो मुख्यमंत्री जी को केवल 1 घंटे का अपना समय निकाल करके हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करना है, तो फिर उसमें क्यों विलंब किया जा रहा है। बहनें, समय की आवश्यकता है कि बिल्कुल आपको घर से बाहर निकलना होगा। एक दिन आपको अपना कीमती समय देना होगा। कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई हिंसा नहीं, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बैठ करके कहीं भी अपनी मांग को हम लोगों को मांगते हुए मुख्यमंत्री जी के पास ये आवाज पहुंचानी होगी कि केवल आपके माध्यम से ही काम रुका हुआ है। केवल 1 घंटा आप समय निकाल देंगे तो हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा। आपने इतना साफ सुथरी भर्ती को पूरा कराया, फिर नियुक्ति पत्र वितरित करने में क्यों विलंब हो रहा है। हम लोग बहुत कष्ट और पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसलिए सभी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हर हालत में आपकी जो भी घर की बच्ची नौकरी पाई हुई हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई भी आपके रिश्तेदार हो, निवेदन है कि उनसे कहिए, उनके साथ आप भी चलिए। लखनऊ में कहीं न कहीं एक स्थान चयनित कर लिया जाए कि कहाँ सबको चलना है। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई धरना नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है।
पहले मैं बोल चुका हूं कि गांधीवादी तरीके से अपनी मांग हम लोगों को मानना है। हम धरना देने नहीं आए हैं, हम कहीं व्यवधान करने नहीं आए हुए हैं। बस हमारी एक ही मांग है कि जब सब कुछ काम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है तो केवल आपके हाथों के माध्यम से हमको नियुक्ति पत्र मिलना है, तो उसमें क्यों विलंब किया जा रहा है? अगर आज कल में कुछ शासन फैसला नहीं लेता है तो 7 तारीख का दिन सभी लोग नियत कर लें, सभी लोग नियत कर लें। इसमें ये नहीं कि वो चलेंगे तो वो हम बैठे रहेंगे और वो बैठे रहेंगे तो हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको चलना है, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे कोई भी मित्र रहे हों, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप विलंब करेंगे तो बहुत आगे समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए इस ऑडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सभी भाइयों से कि कोई ये हिंसक धरना नहीं देने जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो भी बहनें जाएंगी सभी लोग नौकरी पा गई हैं, इसलिए सबसे जरूरी है उनकी हिफाजत करना ताकि उनकी नौकरी पर कोई आंच ना आए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि चाहे हम लोग की संख्या चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को एक अनुशासन के तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखना है। वार्ता करके मुख्यमंत्री जी के पास बिल्कुल सीधे ज्ञापन देना है हाथों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना है, तो फिर आप भी एक दिन समय निकाल दीजिए घंटे के लिए, केवल कुछ बच्चियों को आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए और जिले में जैसे बांटना हो वैसे बांटा जाएगा। तो यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे आह्वान करना चाहता हूँ बहनें कि जैसे भी हो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। ये मैं ऑडियो इसलिए बना रहा हूँ कि समय की नजकता है कि अब आपको हर हाल में कुछ न कुछ पहल करनी होगी, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ऑडियो खत्म करने से पहले बस इतना आह्वान करना चाहता हूँ कि समय की नजकता को देखते हुए आज कल 2 दिन इंतजार कीजिए, परसों कोई न कोई फैसला ले लीजिए कि हर हाल में सबको चलना है और चल करके अपनी मांग को सुचारू रूप से मानना है। अगर कहीं से ऑडियो में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों ने इन भाई साहब का ऑडियो सुना जो कि इन्होंने कहा कि ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री को। तो ज्ञापन मुख्यमंत्री को देने के लिए कुछ संख्या इन्होंने जाहिर की है कि संख्या ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञापन ऐसे देंगे तो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा, लेकिन यदि संख्या रहेगी तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी उस पर अमल भी करेंगे। तो संख्या के लिए ज्ञापन ज़रूरी है। आप संख्या देंगे तो फिर ज्ञापन देने में आसानी होगी और मुख्यमंत्री जी आपकी बात भी मान लेंगे। तो कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई भी तोड़ा ताड़ी नहीं, सब कुछ आराम से आप एक जगह से जा कर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है, बस और कुछ नहीं। आज बनारस में भी मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, तो वहाँ भी ज्ञापन कार्यक्रम होना है। कुछ लड़कियां पहुंच चुकी हैं वहाँ ज्ञापन के लिए, तो जैसे ही उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा आप सभी को सूचना दी जाएगी। आज ट्विटर अभियान भी शाम को करें आप लोग, ये ज़रूरी भी है, चाहे ग्रुप में, चाहे जैसे आप सभी को हैशटैग अभी बता दिया जाएगा, चाहे चैनल के माध्यम से आप सभी हैशटैग और जान जाएंगे। 7 बजे के आसपास रखिए, ट्विटर अभियान भी करिए। अब हर स्तर पर आप लोग को सक्रिय होना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। तो आप लोग निर्णय ले लीजिए, ठान लीजिए, 7 तारीख को लखनऊ चलना है। ये मान के चलिए धरना नहीं है, आपको ज्ञापन देना है तो ज्ञापन देना है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।